हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टी सक्सेस क्लासेज। आप सभी का सिस्टी सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, क्लास 10 मैथ का जो मैं चैप्टर चल रहा था उसी गुणनखंड विधि से जो मैं प्रश्नावली सॉल्व कर रहा था, प्रश्नावली 3.5, उसी का मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो मैंने वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर गुणनखंड विधि से समझाया था। आई होप अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के मेरा वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि आप वो देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें सीखने में आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया था कि क्या कौन सी समीकरण को हम कब कहेंगे वो परिमित रूप से अनेक हल हैं, कब उसको हम कहेंगे कि वो तुम्हारे एक रैखिक समीकरण युग्म है, और कब कहेंगे उसके अद्वितीय हल है, कब कहेंगे उसका कोई हल नहीं है। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखो तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो अगर उसको देखकर तब इसको देखना तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। बस समझो, तो पहले उसको जुड़ देना। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखो क्या कर रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आपको पता है जो रैखिक समीकरण युग्म होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1, फिर a2x प्लस का b2y प्लस का c2। तो अगर ये दो रैखिक समीकरण युग्म हैं तो इनका जो अगर वो अपरिमित रूप से उसके अनेक हल हैं तो वो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाता था, वो संपाती रैखिक समीकरण युग्म। और संपाती रैखिक समीकरण युग्म यानी जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों, उसका रिलेशन क्या होता था, उनके गुणांकों का रेशियो वो होता था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये रिलेशन आता था तो हम कहते थे उस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अब ये कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब हमें ए और बी का मान प्राप्त करना है, और ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल, तो वो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब उसी में हमें ए और बी का मान फाइंड आउट करना है। बस सुनो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो रिलेशन ये आएगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना इससे तुलना कराएंगे, इससे तुलना कराएंगे। यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से a1, यहाँ a1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यानी a1 की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ b1 है, यहाँ कितना है 3, यानी b1 की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ अचरपद c1 है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो यानी c1 की वैल्यू हो गई माइनस का 7। वैसे ही अब इस वाली समीकरण को इससे तुलना कराइए। यहाँ a2 है, यहाँ a2 की जगह पर a-b, तो ये हो जाएगा a-b। और यहाँ हमारा क्या है b2 है, और यहाँ b2 की जगह पर a+b, तो यानी a+b हो गया। अब इस पूरे टर्म को अंदर कहाँ ले जाओगे, प्लस है तो अंदर कहाँ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ अचर पद हमारा है c2, जबकि अचर पद ये क्या जाएगा, ये अंदर जाएगा तो सब कुछ माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का b प्लस का 2। बात समझे, तो ये हमारे ए और बी के मान आ गया। अब इन्हीं ए और बी का मान इसमें रख दीजिए, इस वाली समीकरण में। तो मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ a1/a2। तो a1 का मान कितना है, वो हमारा 2 है। अब पान में a2 का मान a-b इक्वल टू b1/b2, b1 का मान 3 अपान में b2 का मान a-b इक्वल टू c1 का मान कितना है माइनस का 7, अपान में c2 का मान कितना है माइनस का 3a प्लस का b प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल थे, तो हमने वो रिलेशन लगा दिया और रिलेशन हमने मान पुट कर दिए, ये हमें एक रिलेशन प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब 3 वैल्यू आपस में बराबर है, 3 रेशियो आपस में बराबर है, तो किन्हीं भी 2 वैल्यू को तुम एक दूसरे के इक्वल टू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो इनको इनके बराबर रख सकते हो, इनको या फिर इनको इनके बराबर रख सकते हो, किसी को भी एक दूसरे के बराबर रख सकते हो। तो चलिए, तो पहले मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। तो लिखेंगे 2 अपान में a-b इक्वल टू 3 अपान में, सॉरी ये a-b है तो ये a+b होगा, a+b, हाँ b2 मान a+b, ठीक। और ये हो जाएगा a+b। बात समझो, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल में रखेंगे। अब देखिए इसकी इधर 3 मल्टीप्लाई, इसकी इधर 3 मल्टीप्लाई, तो ये 2 और इंटू में हो जाएगा a+b, इधर b माइनस 3 से गुणा, तो 3 इंटू a-b। अब इसको सॉल्व करिए, 2 की a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2a, 2 की b से तो हो जाएगा 2b इक्वल टू 3 की a से गुणा तो क्या हो जाएगा 3a
-3 की बी से तो क्या है 3b। अब ए को एक पास करिए, बी को बी के पास करिए, पक्षांतर कर लीजिए। तो ये बी है ना, इधर कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा ना, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में। तो 2a माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का 3b, और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस का 2b। बस में माइनस कर दिए, 3a में से 2a चला गया तो a बचेगा माइनस का, यहाँ 3b, ये -2b, तो माइनस का 5b, और माइनस से माइनस का क्या कैंसिल हो गया है, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी प्लस का 5b, a की वैल्यू प्लस का 5b आ गया, ये हमारा a का मान मिल गया। अब देखिए, अब एक और समीकरण ले लीजिए, अब चाहे इसको इसके बराबर दीजिए या फिर इसको इसके बराबर दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप किन्हीं भी दो वैल्यू को एक दूसरे बराबर रख सकते हो। आपको ए और बी का मान फाइंड आउट करना, तो अभी हमें ए और बी का मान मिला नहीं है, फिलहाल से एक रिलेशन को मिल गया कि a = 5b होगा। अब इसमें से कोई भी दो वैल्यू उठा लीजिए, उसके बराबर में इसका मान दीजिए। तो चलिए मैं इन दोनों को बराबर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, लिखेंगे 3 में a + b इक्वल टू माइनस का 7 में, सॉरी माइनस नहीं है, माइनस में तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का बचेगा, प्लस का 3a प्लस का b प्लस का 2। अब इस इधर तिरछी मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 में 3a प्लस का b प्लस का 2 इक्वल टू 7 किससे होगा, तो 7 में a प्लस b। अब देखिए 3 में a, तो 3a, अब देखो यहाँ से, अब ऐसा करिए, यहाँ क्या लिखा 3a, अब a की वैल्यू हमने क्या मिली थी, हमको बोली थी 5b, a की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5b, तो जहाँ a है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 5b रख देंगे a की जगह पर, तो हो जाएगा 3 में 5a, a की जगह पर 5b रखोगे तो 5 मतलब 5b गुणा 30 हो गए, तो 5 या 15b, हो जाएगा 15b प्लस b और प्लस का ये 2 इक्वल टू 7। अब a की जगह पर क्या रखोगे 5b, क्योंकि a का मान 5b आया है, प्लस का ये b इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, तो अब देखिए 15b 1b 16b, और 16 के 3 से होगा, तो 16 3 48b, और इसी 3 गुणा 2 से 3 दूना 6 इक्वल टू 7, ये देखो ये 5 और ये 6, 5 1 6, क्योंकि 5 भी 1 भी 6 भी हो गया, 6 की b के साथ से होगा, तो 6 7 42b, ये हो जाएगा 6 7 42b। अब ये b को उधर ले जाइए, ये प्लस फिर कहाँ जाएगा, माइनस में, इसको उधर लेकर आइए, तो हो जाएगा 48b माइनस का 42b, ये प्लस इधर कहाँ गया, माइनस का 6, और 48b में से 46b चला गया, 42b, तो बच्चे कितना, माइनस का 6b इक्वल टू माइनस का 6, और -6 से -6, सॉरी ये प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, और 6 से 6 कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब ये b का मान बना है, इसी b के मान को हम समीकरण इसमें रख देंगे, एक ही जगह पर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, इसको समीकरण सेकंड मान सकते हो, तो b का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे 1 की जगह पर, तो ये a = हो जाएगा 5 में b, और b का मान माइनस का 1, तो a = कितना हो जाएगा, 5 कम 5 माइनस का 5, यानी a का मान आ गया माइनस का 5। बात सुनो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो रिलेशन बता रहा है आपको वो रिलेशन आप लगा देना है, बस उसी जगह पर आपको उसका मान पुट करना है। जैसे उसने कहा अपरिमित रूप से अन्य काला है, अब उसमें a और b का मान पूछ रहा है, किसी का वो मान पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। बस आपको ये देखना है कि वो रिलेशन क्या कह रहा है कि समीकरण जो अपरिमित रूप से अन्य काले हैं, तो जब अपरिमित रूप से हल होते थे तो उसका रिलेशन क्या आता था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों अपन अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपको वही अनुपात उठा के लगा देना है। अब बस अब इस समीकरण से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेना है, उसको यहाँ पर पुट कर देना। अब तीनों वैल्यू बराबर है, तो किन्हीं भी दो वैल्यू को आप एक को दूसरे के इक्वल रख सकते हो, तो आपसे वहाँ आपका मास का मान मिल जाएगा। बस समझो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब देख, ये है 2 का सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है k के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें मतलब इसमें k का मान फाइंड आउट करना है, और कह रहा है k के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। अब देखो कोई हल नहीं है, तो आपको पता होगा जब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे तो रिलेशन होता था, तीनों का अनुपात बराबर आता था।
आदुती हल होते थे वो रैखिक समीकरण युग्म होता था, अर्थात उसमें दोनों का रेशो बराबर नहीं होता था। और अब कोई हल नहीं है तो वो समांतर रैखिक समीकरण युग्म होता था, जिसमें a1/a2 = b1/b2। अब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो उस केस में रिलेशन क्या आता था कि a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। यह तो रिलेशन आता था। जब कोई हल नहीं होता था तो रैखिक समीकरण युग्म में ये रिलेशन आता था, अर्थात समांतर रैखिक समीकरण युग्म होता था। बस तो बस आपको ये रिलेशन पाना, उसके लिए आपको क्या चाहिए। अब देखो ये बराबर नहीं है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो c1/c2 ना तो इसके बराबर ना तो इसके बराबर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों बराबर हैं, a1/a2 = b1/b2। ये रेशियो अपन क्या है, बराबर है। तो आपको a1/a2 b1/b2 मान फाइंड आउट करना, आप उसको यहाँ रख देना, डायरेक्टली आपके कमल मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको इसको, अब समीकरण ये है, इसको सॉल्व करिए थोड़ा। ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा 3x, अब प्लस का y, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस का = 0। अब यहाँ से तुलना करा दीजिए, तो यहाँ से देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा 3, जो x का गुणांक वही a1 हो गया फर्स्ट समीकरण में, y का गुणांक b1, यानी b1 का मान कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं गुणन तो 1। अचर पद यहाँ क्या है, माइनस का मान, यानी c1 का मान कितना होगा, माइनस का 1। अब ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस में, ये फर्स्ट समीकरण थी और ये सेकंड समीकरण है, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2k माइनस का 1 इंटू में x प्लस का k माइनस का 1 इंटू में y, और ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस, तो माइनस का 2k प्लस का 1 = 0। अब ये समीकरण सेकंड वाली बनेगी ना, तो इसको सेकंड के हिसाब से तुलना करिए। तो ये x गुणन कौन होता है, a2, यानी a2 की वैल्यू कितनी होगी, वो हो गई 2k माइनस का 1। y गुणन क्या था, b2, यानी b2 की वैल्यू क्या होगी, k माइनस का 1। अब ये क्या होगा, अचर पद, यानी अचर पद क्या होगा, c2, ये होगा माइनस का 2k प्लस का 1। बात समझ आई। तो हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान वैल्यू मिल गया। अब इनको उठा किस में रख दीजिए। अब कोई हाल नहीं है तो रिलेशन ये मिलेगा। इस रिलेशन में ये रेशियो बराबर नहीं होता है तो इसको छोड़ दीजिए, रेशियो तो ये बचा ना, यानी a1/a2 = b1/b2 रेशियो बराबर होता है, तो यहाँ रख दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ, चलो यहाँ देख लेता हूँ। a1 की जगह पर a1 का मान, a1 कितना है 3 में a2 कितना है, वो है 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 कितना है, वो हमारा है 1 में b2 कितना है, k माइनस का, तो k माइनस का 1। अब इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो k माइनस 1 की गुणा 3 से, तो 3 इंटू में k माइनस का 1 इक्वल टू 2k माइनस 1 की गुणा 1 से, तो 2k माइनस का 1, 2k माइनस 1 एक नम 2k माइनस का 1। अब मल्टीप्लाई करिए 3 की k से, तो 3k और माइनस का 3 कम 3, ये हो जाएगा 2k माइनस का 1। ये प्लस दर कहाँ जाएगा, माइनस में, ये माइनस दर कहाँ जाएगा, प्लस में। ये k को एक पास करिए, अचर वैल्यू को एक पास करिए, तो 3k, ये प्लस का अंदर आ गया माइनस का 2k, ये माइनस का अंदर कहाँ आ गया प्लस में, तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 3, तो 3k में से 2k चला गया तो केवल k बचेगा, और 3 में से 1 गया 2, यानी k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको रिलेशन देखना, कोई हल नहीं है तो रिलेशन ये मिलेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो तीनों का रेशियो बराबर आएगा, और उन्हीं बराबर में आपको a1 b2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना, बस पुट कर देना वहाँ पर है, डायरेक्टली आपको जिसका मान प्राप्त होगा वो मिल जाएगा। बस सुनो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है नंबर 4 हमारा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर केवल समीकरण लिख दिया है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना इस समीकरण, इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए और वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। फिर आपको चयन करना है कि दोनों विधियों में से कौन सी विधि आपकी दृष्टि से सबसे उपयुक्त है, मतलब आपको कौन सी विधि जो या कौन सा जो मेथड है वो अच्छा लगता है सॉल्व करने में, कौन ईजी है। बस समझो, तो अपनी दृष्टि से समझ मेरे, तो मैं इसको विलोपन विधि से भी लगाता हूँ और वज्र गुणनखंड से भी लगाता हूँ, आंसर सेम आएगा। बस चयन आपका रहेगा कि आप क्या सोचते हो, किस मेथड के विषय में कितना अच्छा सोचते हो, आपको कौन मेथड अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता, ये आपको खुद बताना है, समझ लो। तो वैसे मैं ना भी लगाऊँ तो अभी आप लगा लोगे, लेकिन मैं फिलहाल मैं लगा देता हूँ उसको। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाता हूँ, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं,
ये समीकरण 1, ये समीकरण सेकंड। किसी एक चर का मान निकालते हैं, तो यहाँ समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये 2y इधर कहाँ जाएगा, प्लस में, सॉरी माइनस में, तो हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 4, ये प्लस इधर कहाँ गया, माइनस का 2y, 3 इधर गुणे इधर कहाँ जाएगा, बटे में, यानी x बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2y बटे में 3। ये समीकरण थर्ड। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट में से रख देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लेना। तो ये 8 गुणे x का मान 4 माइनस का 2y बटे में 3, अब प्लस का 5y बराबर में 9। बस बोलो, मल्टीप्लाई कर यहाँ से, 8 चकू 32, 8 दूनी 16y, और 3 किधर थी छगड़ा, तो हो जाएगा 53 15, तो प्लस का 15y और पूरे बटे में 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ से देखिए 3 किधर थी छगड़ा कर दो, तो 3 9 27, इधर हो जाएगा 32, ये 15y, ये 16y, तो 16y में से 15y चला गया तो माइनस का y बचेगा, और ये 9 तियाँ 27, और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का y इक्वल टू 27 माइनस का 32, तो माइनस का y इक्वल टू 27 में से 32 गया, ये बचेगा 5, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है, घटाने पर बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो y का मान 5 आ गया, और इसी y के मान को समीकरण 3 में x की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान x में या समीकरण 3 में रखने पर, तो x इजकल टू 4 माइनस का 2 इंटू में y का मान 5, तो हो जाएगा 5 अपान में, अपन कितना चला 3, तो हो जाएगा x इजकल टू 4 माइनस 2 पंचे 10 बटे में 3, x इजकल टू माइनस का 6/3, 10 में से 4 गया 6, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी माइनस का 2, तो x इजकल टू माइनस का 2 आ गया। बस है। तो ये x और y का मान हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया। अब इसी x और y के मान को हम वज्र गुणनखंड विधि से लगाएंगे, वज्र गुणनखंड विधि से। अब वज्र गुणनखंड विधि से लगाओगे तो सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करें यहाँ से, ये हो जाएगा 8x प्लस का 5y, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस, तो माइनस का 9y, ये समीकरण फर्स्ट थी हमारी। इसको अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 2y, प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस, माइनस का 4 इक्वल टू में 0, यहाँ भी 0, ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 से a1 a1 b1 और c1 का मिल जाएगा, a2 से a2 b2 और c2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले a1 b1 और c1 c2 का हम वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 कितना हो जाएगा 8, b1 कितना हो जाएगा, भाई जो x होगा वो a1, y के वैल्यू b1 समीकरण 1 में, और ये हो जाएगा c1, तो यानी b1 की वैल्यू कितनी होगी 5, और c1 की वैल्यू होगी माइनस का 9। वही समीकरण 2 से देखिए तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x के वैल्यू में होगा वो हो जाएगा 3, और b2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 2, और जो हमारा c2 है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 4। अब हमें वज्र गुणन विधि से लगाना x y का मान, तो x इधर क्या होता था b1 b2, फिर a1 a2, यहाँ पर क्या होता था, नहीं b1 b2 शायद होता था, b1 b2 c1 c2, यहाँ होता था c1 c2, और फिर y a1 a2, और फिर यहाँ होता था 1, और ये होता था फिर b1 b2। बस समझो, ये हमारा लेसन होता था। आपको यही स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बहुत ईजी आंसर है वज्र गुणन विधि। अब देखेंगे यहाँ पे मार्क दीजिए x, अब b1 b2, b1 का मान कितना है, वो है 5, तो ये 5, और b2 का मान कितना है 2, तो 2, c1 का मान कितना है माइनस का 9, और c2 का मान है माइनस का 4, y a1 a1 का मान कितना है 8, a2 का मान कितना है 3, फिर 1, b1 का मान कितना है फिर वही 5, b1 का मान 5, और b2 का मान 2, तो b2 का मान 2। अब x निकालना, तो x अपान में इसकी धरती छगड़ा, इसकी धरती छगड़ा, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस। अब जब दूसरे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 9 दूनी 18, ये माइनस का है तो माइनस का 18 आएगा, और ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का 18 इक्वल टू y अपान
एक बार इसके उड़ा, एक बार इधर तीसरा उड़ा, 3 9 27, तो माइनस का 27 और फिर माइनस का चिन्ह जब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे फिर हो जाएगा 8 चौकू 32, ये माइनस है इसलिए माइनस 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 प्लस, भाई ये माइनस आएगा और ये प्लस माइनस लगा था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 में एक बार इधर तीसरा उड़ा तो 2 8 16, अब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी 53 15, तो ये 2 8 16 है। बात समझ में? अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x/, में अब घटाइए यहाँ से 18 में से 20 गया तो बचेगा 2 माइनस का 2 का बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। y/, में 27 में से 32 में से 27 गया तो बचेगा ना 5, वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। और 1/, में 16 में से 15 गया 1, और 1 बटे में लिखा जाता है तो ये हो जाता है x बटे माइनस का 2 इक्वल टू y बटे में 5, और 1 को 1 से कैंसिल करो तो 1 ही आएगा। अब इस 1 को इस अचर को एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर में, तो ये जो अचर हो ना ये सबके बराबर रखी जाती है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, तो x बटे माइनस का 2 इक्वल टू 1, तो इधर इसकी तिरछा गुणा करोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 2, यानी 2 कम 2 आ गया। बात सुनो, इसी प्रकार से y/5 इक्वल टू 1, इसको एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, तो इसके बराबर रखा तो x का मान माइनस का 2 आया। अब इसी 1 को एक बार इसके बराबर रखेंगे तो 5 कम 5, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ से देखो x और y का मान दोनों विधि से क्या आया, सेम है, तो आंसर तो नहीं आएगा। बस आपको ये सोचना है कि मेथड कौन सा आसान है। आपको ये अच्छा लगता है तो अब इसको अडॉप्ट कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको अडॉप्ट कीजिए। मेरी दृष्टि में अगर बात करोगे तो मुझे सारे मेथड अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें से अगर बेस्ट की बात की ना तो मुझे वज्र गुणनखंड विधि ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ईजिली से इसका मान निकल आता है। अब आगे आपका चयन है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप उससे अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।